सोचिए आपकी आंखें खुलती हैं, चारों तरफ अंधेरा है, हवा कम हो रही है और आपका शरीर एक छोटी सी लकड़ी की पेटी में कैद है। आपके पास सिर्फ एक लाइटर और एक फोन है और आपको यह भी नहीं पता कि आप जिंदा दफनाए गए हैं या फिर किसी ने आपको मजाक में कैद कर रखा है। मूवी की स्टार्टिंग में हम पॉल को देखते हैं जो कि एक बॉक्स के अंदर बंद है। दरअसल पॉल एक अमेरिकन ट्रक ड्राइवर है जो इराक में काम करता है। उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। जब पॉल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बॉक्स के अंदर पाता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो कहां पर है। वह इस बॉक्स को बहुत ही ज्यादा खटखटाता है और खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह बॉक्स बिल्कुल भी नहीं खुलता, जिस वजह से पॉल समझ जाता है कि वह फंस चुका है। पॉल जमीन के अंदर कितनी गहराई में है इसका भी उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पॉल की हिम्मत टूट चुकी थी। तभी उसके पैर के पास एक फोन वाइब्रेट होता है। पॉल फोन ढूंढता है, लेकिन बॉक्स बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता, पर काफी प्रयासों के बाद उसका हाथ वहां तक पहुंच जाता है। फोन उठाने के बाद पॉल को पता चलता है कि यह फोन उसका नहीं है। पॉल सीधे इमरजेंसी नंबर पे कॉल करता है। वह फोन के जरिए पूरी बात बताता है कि कैसे उसे किडनैप किया गया और अब उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिस वजह से पॉल कॉल कट कर देता है। तभी उस फोन पे एक कॉल आता है जो कि किडनैपर का होता है। किडनैपर पॉल से $5 मिलियन मांगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पॉल किडनैपर से कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वहीं किडनैपर पॉल से कहता है कि तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, तुम अपनी अमेरिकन एम्बेसी से पैसे मांगो। पॉल को पता था कि अमेरिकन एम्बेसी कभी इतना पैसा नहीं देगी, इसलिए वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट को कॉल करता है और उन्हें सारी बातें बताता है। स्टेट गवर्नमेंट $5 मिलियन देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम इतनी बड़ी रकम आतंकवादियों को नहीं दे सकते। पॉल काफी रिक्वेस्ट करता है, जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट पॉल को हॉस्टेज ग्रुप के लीडर का नंबर देती है। पॉल उस नंबर पे कॉल करता है और वो लोग पॉल की मदद करने का वादा करते हैं। तभी पॉल की उसके पैरों पे नजर पड़ती है। वहां पे उसे एक चाकू और एक पेपर मिलता है। उस पेपर में कुछ लिखा हुआ होता है। तभी पॉल को एक मैसेज आता है। वो देखता है कि उसके नंबर पे किसी की फोटो आई है। वो फोटो एक लड़की की है जो पॉल के साथ काम करती थी। फोटो में उस लड़की की हालत बहुत खराब लग रही थी, जिस वजह से पॉल उसे कॉल करता है। किडनैपर कहता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द हमारे लिए वह वीडियो नहीं बनाया तो लड़की को मार देंगे। पॉल उस लड़की की जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे वो वीडियो बनाकर उन्हें सेंड कर देता है। पॉल अब पूरी तरह फंस चुका है। वो बस अब यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहता था। दोस्तों सोचो, अगर आप पॉल की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट में दें। थोड़ी देर बाद पॉल को उस बॉक्स में कुछ महसूस होता है। जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। पॉल का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। दरअसल एक सांप छेद की मदद से बॉक्स के अंदर घुस जाता है। तभी पॉल समझदारी दिखाते हुए उसके पास रखे एक लाइटर से वहां आग लगा देता है, जिस वजह से सांप वहां से निकल जाता है। पॉल के पास फिर से किडनैपर का एक वीडियो आता है जिसमें वह लड़की बोलती है कि हमारी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारी मांगे पूरी नहीं की। फिर वो किडनैपर उस लड़की को गोली मार देता है। उस लड़की की मौत के बाद पॉल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि उसकी सरकार उसकी मदद नहीं कर पाएगी, और अगर उसकी सरकार ने किडनैपर को पैसे दे भी दिए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि किडनैपर पॉल को जिंदा वापस जाने देंगे। तभी हॉस्टेज ग्रुप के लीडर का डैन का पॉल को कॉल आता है और वो है कहते हैं कि पॉल तुम घबराओ मत, हम तुम्हें जल्द से जल्द बचा लेंगे। पॉल कहता है कि तुम उस लड़की को तो बचा नहीं पाए, मुझे क्या ही बचा लोगे। वहीं डैन कहता है उस लड़की का तो पता नहीं, पर मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा, तुम हिम्मत मत हारो। अभी पॉल उन लोगों से बात ही कर रहा था, तभी बॉक्स में हलचल होती है। पॉल देखता है कि बॉक्स में छेद हो गया है, जिस वजह से बॉक्स में रेत घुसना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे रेत पॉल के मुंह तक भर जाता है, जिस वजह से पॉल को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी फिर एक बार डैन की पॉल को कॉल आती है और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर और। पर कहीं ना कहीं पॉल को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वह लोग उसको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर रेत धीरे धीरे पूरी तरह से घुस गई थी। लेकिन फिर एक बार उसी किडनैपर का पॉल को कॉल आता है, जो कि उससे आखिरी बार पैसे मांगता है, लेकिन पॉल उसे मना कर देता है। कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनने के बाद किडनैपर को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। किडनैपर पॉल को उसकी उंगली काटकर वीडियो बनाकर भेजने को कहता है, लेकिन पॉल उसे मना कर देता है। लेकिन जब किडनैपर पॉल को उसके परिवार को खत्म करने की धमकी देता है तो पॉल को अपने परिवार की जान बचाने के लिए किडनैपर की बात माननी पड़ती है। फिर पॉल ना चाहते हुए भी अपनी उंगली काट देता है और वीडियो बनाकर किडनैपर को सेंड कर देता है। इसी बीच पॉल अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे कहता है कि घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पॉल की वाइफ उससे पूछती है कि तुम घर कब वापस आओगे। पॉल कहता है कि मैं जल्द वापस आऊंगा, लेकिन पॉल तो जानता था कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। उंगली काटने के वजह से पॉल को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है।
वहीं उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि धीरे धीरे रेत पूरे बॉक्स में भर चुकी थी। अब पॉल पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। तभी वो देखता है कि उसके फोन पर डैन का कॉल आ रहा है। डैन पॉल को कहता है कि हम तुम तक पहुंच चुके हैं। उसकी बात सुन के पॉल के अंदर एक जीने की उम्मीद जाग जाती है। तभी डैन का एक साथी डैन से कहता है कि यह बॉक्स पॉल का नहीं है, हम गलत जगह आ गए हैं। दरअसल डैन और उसके साथी पॉल को ढूंढते ढूंढते किसी दूसरे बॉक्स के पास चले गए थे। ये सुनने के बाद पॉल जीने की सारी उम्मीद छोड़ देता है और फिर धीरे धीरे रेत पूरे बॉक्स में भर जाती है, जिस वजह से पॉल की मौत हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी और भी मूवीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।